एक एकदम बढ़िया हटके टॉपिक देखेंगे। टॉपिक का नाम है लेजर क्लास एंड वेवलेंथ इफेक्ट। बड़ा हटके है ना। जो रईस लोग जो होते हैं वो रईस लोगों की जो अदाएं है वो और उनका जो परिणाम है वो इट इज कॉल्ड एज एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। ये जो मांग का सिद्धांत है ये मांग के सिद्धांत का अपवाद है। क्या है, क्या परिणाम होता है, ये सब आज हम देखेंगे। चलो पहले तो हम समझ लेते हैं कि भाई लॉ ऑफ डिमांड क्या है। पिछले वीडियो में आपने जरूर ये पढ़ा होगा, समझा होगा। फिर भी यहाँ पे एक बार दोहरा देते हैं कि एग्जैक्ट जो है लॉ ऑफ डिमांड क्या है ना। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? तो प्राइस ऑफ गुड्स, फॉर्मूला यदि देखें तो प्राइस ऑफ गुड्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू डिमांड ऑफ गुड, है ना। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है। यानी यदि हम यहाँ पे ग्राफिकली देखें, यहाँ पे हम यदि ग्राफिकली ले देखें और इस साइड में यदि प्राइस और इस साइड में यदि डिमांड यदि रखते हैं तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जाती है ना। से एग्जाम्पल प्राइस यदि यहाँ पे है तो डिमांड ज़्यादा रहेगी और प्राइस जैसे जैसे बढ़ जाती है डिमांड कम कम होते जाएगी। यानी जो स्लोप है डिमांड का यू नीचे जाएगा। कैसे जाएगा? ये जाएगा राइट डाउनवर्ड। ठीक है, राइट डाउनवर्ड। प्राइस बढ़ेगी, डिमांड घटेगी। ये आसान सा फार्मूला है, आसान सा फार्मूला है। लेकिन जो रिच लोग हैं उनसे क्या इंपैक्ट गिरता है ये हम देखेंगे लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, ये देखो रईस आ गए, बत्ती सी दिखाते हुए, स्माइली और सेल्फी दोनों एक साथ, पीछे में उनका चार्टर प्लेन है ना। तो भाई रईसों की हरकतें है ये, है ना। रईसों की ये जो हरकतें हैं ये कौन सी हरकतें हैं? तो ये चमकाव आंदोलन की हरकतें हैं, है ना। दी रिच पीपल आर बीइंग इंडल्ज इन मटेरियलिज्म, शोबीज, स्टाइल मारना, है ना, महंगी महंगी चीजों का दिखावा करना, ये उनकी अदाएं होती है ना। क्यों ऐसी अदाएं होती है? ऐसे रेस क्यों करते हैं कि ये महंगी महंगी चीज जो लेते हैं और उसका शोबीज करते, दिखावा करते हैं, है ना। तो भाई रईसों का नजरिया देखते हैं कि ऐसा वो क्यों सोचते हैं। तो रईसों के नजरिए से यदि हम देखें तो उनका हिसाब से जैसी वस्तु की कीमत है, प्राइस, जैसे वस्तु की कीमत है वैसे ही उसकी उपयोगिता, उसकी यूटिलिटी होती है। यानी जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है उनका कहना है कि वैसे वैसे उसकी उपयोगिता भी बढ़ती है। रेसों को जो वस्तु है वो वस्तु के जो उपजद गुण है, इंट्रिंसिक क्वालिटी है, उससे कोई लेना देना नहीं। बस प्राइस बढ़ी इसका मतलब इसकी उपयोगिता है, नहीं बढ़ी, प्राइस घटी सपोज टू बी या नहीं बढ़ी तो इसकी उपयोगिता नहीं है। यानी ये क्या करते हैं कि भाई जैसे जैसे जो है ये प्राइस बढ़ती है तो हम समझते हैं कि भाई इसकी उपयोगिता, तो फिर ये डिमांड बढ़ा देते हैं। क्या होता है? ये क्या करते हैं, जैसे जैसे प्राइस बढ़ती, इधर साइड में यदि हम प्राइस लेते इधर साइड में डिमांड, तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है यू ऐसे ध्यान में, जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है डिमांड बढ़ती जाती है। यानी पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया, बदल गया सब, है ना। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है ये। तो लॉ ऑफ डिमांड यदि देखेंगे तो उसका क्या इंपैक्ट गिरता है।
वेबलेन गुड्स का, वो हम देखेंगे। तो वो कहते हैं कि प्राइस ऑफ गुड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द डिमांड ऑफ द गुड। यानी ये पूरा का पूरा लॉ ऑफ डिमांड का फॉर्मूला ही रिवर्स कर डालते हैं। यानी अभी हमने जो ग्राफ देखा है ना, ये ग्राफ हम दो ग्राफ यहाँ निकालते हैं। एक तो लॉ ऑफ डिमांड का ग्राफ निकाल देते हैं, प्राइस वर्सेस डिमांड, यहाँ पे भी लिख लेते हैं प्राइस वर्सेस डिमांड। जैसे ही हमने देखा प्राइस बढ़ती है ना, हमने देखा है कि जैसे प्राइस कम है तो डिमांड ज्यादा, ये लॉ ऑफ डिमांड करता है। प्राइस बढ़ गई डिमांड घटी, प्राइस बढ़ गई डिमांड घटी, यानी डिमांड फंक्शन यह है डाउनवर्ड राइट साइड स्लोप। यहाँ पे यदि वेबलेन इफेक्ट यदि हम देखते हैं तो लॉ ऑफ डिमांड जो है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है वैसे वैसे डिमांड बढ़ती है, और प्राइस घटी कि डिमांड भी घटी, है ना। तो ये रिवर्स कर डाला, इसको जो है पूरा का पूरा बदला डाला, ये जो लॉ ऑफ डिमांड है इसको बदला डाला, बराबर है। तो ये क्या करता है, ये उसका जो फॉर्मूला है, नॉर्मल फॉर्मूला जो है, उसको पूरा का पूरा रिवर्स कर डालता है। ओके, ठीक है। तो भाई चलो देखते हैं कि रेशों की कुछ वस्तुएं होती है क्या। तो यस, रेशों की जो वस्तुएं होती है दोस्तों, उसको हम वेबलेन गुड कहते हैं। जो लग्जरी गुड्स होती है उनको हम वेबलेन गुड्स कहते हैं। कौन सी लग्जरी गुड्स होती है रेशों की? तो देखो, रेशों की गुड्स यदि देखा जाए तो, है ना, हीरा, है ना, डायमंड। डायमंड है क्या, ये कॉमन मैन के बास्केट में रहता है ना। यूं ही ये कॉमन मैन चला बस मस्त बाजार में और बोले यार मुझे 10 हीरे चाहिए, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। हीरे तो सपने में ही होते कॉमन मैन में, लेकिन रईसों के बास्केट में हीरे होते हैं। या फिर कुछ लग्जरी गुड्स, जैसे ये लग्जरी कार है, ऐसी लग्जरी जो गुड्स होती है ये रईसों की गुड्स होते हैं। इसलिए वेबलेन गुड्स आर लग्जरियस गुड्स। रईसों की ये गुड्स होते हैं, कॉमन मैन के नहीं होते। खुदा न खास्ता देखो क्या होता है, खुदा न खास्ता गलती से यदि कोई भी ऐसा वेबलेन गुड है ना, जो रईस यूज कर रहे थे लेकिन हो गया है कि कॉमन मैन ने यूज कर लिया है, तो रईस उसको टाटा बाय बाय कर डालते हैं, अलविदा कर देते हैं। पकड़ लो कि इंडिया में कुछ साल पहले, 20 साल पहले पकड़ लो कि ऐसी एक कार थी जो थोड़ी बहुत रिच थोड़े से जे थे उनकी कार मानी जाती थी, है ना। तो वो कार बाद में हो गई कॉमन मैन की कार, वैगनर, है ना। मारुति देखो, मारुति की कारें जो है एक कॉमन मैन्स कार कहा जाता है। रईसों ने इसे टाटा बाय बाय कर दिया, रईस उसको यूज नहीं करते। यानी क्या है कि जैसे ही वेबलेन गुड जो एक कॉमन मैन के तरफ पहुंच गया तो वो वेबलेन गुड का अपने आप स्टेटस खो डालता है, स्टेटस शेड आउट होता है, रहता नहीं है। यानी क्या है कि रईस जो है वो अपना स्टेटस मेंटेन करते हैं, है ना। सो वेबलेन गुड्स आर नथिंग बट द symbolic element to maintain the higher status of a rich। यानी इसका कोई यूटिलिटी से लेना देना नहीं रहेगा। ओके, ठीक है। अब एक्चुअली जो है ये वेबलेन गुड जो है, ये वेबलेन गुड में रिच मैन देखो बड़ा हैप्पी है, ये इतना कंजम्पशन कर रहा है, हैप्पी है। रिच पर्सन कब खुश होता है? तो रिच पर्सन की संतुष्टि जो है दोस्तों ऐसी इसमें है कि बस कोई ऐसी चीज है जो महंगी है, ज्यादा से ज्यादा प्राइस है, और साथ में खास बात है ना वो उसके पास है, दूसरों के पास नहीं है। यानी क्या हो गया है कि ये रिच सोसाइटी जो है, लेजर क्लास जो है, दे आर सफर फ्रॉम अ रिलेटिव कंजम्पशन ट्रैप। यानी गलती से ये यूज यदि कॉमन मैन के लिए यूटिलिटी की तरफ पहुंची गई, कॉमन मैन यूज करने लगा, तो उसके वजह से कॉमन मैन का कोई वेलबींग नहीं होगा, कोई भला नहीं होने वाला है। यानी लग्जरियस गुड जो होता है उसका कोई वेलबींग के कॉन्टेक्स्ट में कोई लेन देन नहीं होता है। एंड दस
the rich are being under the relative consumption trap. ओके, अब अर्थव्यवस्था पर इसका कुछ परिणाम गिरता है क्या, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। अब है भाई लग्जरी गुड है, हमारे गुड है, रईस बोले भैया हमारे गुड है, हमको एंजॉय करने दो ना, तुम्हारे बाप का क्या जाता है। तो अब देखते हैं भाई हमारे बाप का क्या जाता है ना। तो अर्थव्यवस्था पर कुछ असर गिरता है। तो जो है रिसेंट ग्लोबल क्राइसिस जो है, कहते हैं कि 2008 और 2010 का जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है, ये देखो लेमैन्स ब्रदर, अरे पूरा पार्टी निकालने पड़े, पूरा बर्बाद हो गया है ना। ये देखो कैसे परेशान हो गए सब एम्प्लॉय, पूरा बर्बाद हो गया, पूरा अमेरिका बर्बाद हो गया 2008 और 2010 में, है ना। तो कहते हैं कि भाई ये भी, इसका भी असर था, है ना। जैसे यूएस इकोनॉमिस्ट जो है नाथन पेटिट कहते हैं कि भाई ये जो कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन है ना, यानी ध्यानकर्षी जो उपभोक्ता है, मस्त खर्चा करते हैं, ये खर्चा कहाँ से होगा भाई, ये जब है क्रेडिट कार्ड ने, जो कल्चर है क्रेडिट कार्ड का, बस वो क्रेडिट कार्ड का कल्चर इतना बढ़ गया कि उसके वजह से कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो गया, इतना हो गया कि उसका असर फाइनेंशियल मार्केट पर गिर गया। एंड देन वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008 एंड 2010। यानी इतना कंफर्म है कि वेवलेन गुड जो है, वो वेवलेन गुड या वेवलेन इफेक्ट अर्थव्यवस्था के बर्बादी का ही कारण है। क्या सिर्फ बर्बादी का यानी फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट में ही है या और भी कोई कॉन्टेक्स्ट में है? तो दोस्तों हम ऐसा देखते हैं कि वेवलेन गुड्स जो होते हैं ये सिर्फ इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, तो साथ में ये जो है हमारी इकोलॉजी जो है, हमारी इकोलॉजी के भी कॉन्टेक्स्ट में बड़ा बर्बादी का कारण होते हैं। पूरी इकोलॉजी बर्बाद कर डालते हैं, क्योंकि ये लग्जरियस गुड जो है, पकड़ लो एक लग्जरियस कार जो है, ये कार के लिए डीजल लगता है। डीजल क्या है, इट्स अ पोल्यूटेड ऑयल, है ना, उसका एवरेज अच्छा नहीं रहता, उसका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा रहता है और कॉमन वेलबींग का कोई फायदा ही नहीं है। तो इसके वजह से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पर बड़ा बुरा असर डालता है, होने नहीं देता। हमारे अर्थ का बहुत ज़्यादा वेस्टफुल कंजम्पशन ये वेवलेंट गुड करता है। तो वेवलेंट गुड सिर्फ अर्थव्यवस्था पर बुरा असर नहीं डालता, तो ये पूरी जो कायनात है, पूरा जो इकोसिस्टम है, उस पर भी बुरा असर डालता है। और इसी वजह से वेवलेंट गुड को चेकआउट करना भी बहुत जरूरी है ना। ठीक है दोस्तों, अब ये जो वेवलेंट कॉन्सेप्ट है, तो ये हमारे जो वेवलेंट इफेक्ट जो है वो थियोस्टिन वेवलेंट भाई थे अपने, है ना। थियोस्टिन वेवलेंट भाई ने ये कॉन्सेप्ट रखा है, उनकी बुक है द इकोनॉमिक्स ऑफ लेजर क्लास, यानी भाई धनाढ़ी वर्ग जो है उसकी अर्थव्यवस्था क्या होती है। और उस किताब में उन्होंने थ्योरी अपनी रखी है, थ्योरी ऑफ कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन, ध्यानकर्षी उपभोग जो है, ये इसकी थ्योरी रखी है और उसका क्या परिणाम होता है ये भी बताया है। दोस्तों ये जो है वेवलेन इफेक्ट, इसके डिफरेंट नॉमेनक्लेचर्स है। जैसे हम इसको प्रेस्टीज इफेक्ट भी कहते हैं। प्रेस्टीज इफेक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि रईस अपनी शोबीज के लिए ये सब खर्चा करते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए खर्चा करते हैं, अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए खर्चा करते हैं, इसलिए इसको प्रेस्टीज इफेक्ट भी कहते हैं। इसको वेवलेन इफेक्ट इसलिए कहते हैं कि वेवलेन भाई ने इसको ढूंढ के निकाला, तो ऑब्वियसली उसके नाम पर, है ना, उसको कुछ खुश करने के लिए, भाई वेवलेन भाई तू नाराज मत हो, तो तू भी, तेरा इफेक्ट है ना, उसका परिणाम, इसलिए वेवलेन इफेक्ट। और ये जो वस्तु है, देखो लग्जरी गुड्स है ये सब, यहाँ पे ये जब गुड्स के कॉन्टेक्स्ट में है और इसी वजह से इसको वेवलेंट गुड भी
कहते हैं। सो दोस्तों, ये जो वेवलेन इफेक्ट है बड़ा इम्पोर्टेंट है ना। 2008 का हम जब 2010 का फाइनेंशियल क्राइसिस देखते तो उसमें ये सीखने लायक चीज है, ये नया डायमेंशन आपको मिलेगा। अब जैसा रईसों का प्रॉब्लम है और रईस जो है ये डिमांड फंक्शन का पूरा शिफ्ट कर डालते हैं, वैसे ही गरीब लोग भी करते हैं क्या। जैसे रईसों की जो है अदायगी जो है, रईसों की जो शौक पानी है, वो अर्थव्यवस्था की बर्बादी होती है, वो अर्थव्यवस्था की बर्बादी के कुछ गुड्स होते हैं। वैसे ही गरीबों के होते क्या, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।